नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कुछ आगे के सवाल पढ़ते हैं। पिछली क्लास में हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित सवाल पढ़ चुके थे, उसको समझ चुके थे। अब हम लोग उससे डिफरेंट सवाल समझते हैं। जैसे सवाल कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से कैसा है, समदूरस्थ है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमको समदूरस्थ है ये वर्ड समझना पड़ेगा कि सवाल कह क्या रहा है। अगर सवाल की भाषा समझ लेंगे तो हम लोग सवाल आसानी से कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे समदूरस्थ क्या है। समदूरस्थ का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है, ये किसी खंबे से दूरी पर खड़े हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर। अगर ये 5 मीटर पे खड़ा है, ये भी कैसा है, 5 मीटर पे खड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि खंबे से व्यक्ति ए की दूरी भी 5 मीटर है और खंबे से व्यक्ति बी की भी दूरी कितनी है, 5 मीटर। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एक खंबे से ए और बी समदूरस्थ हैं, मतलब समान दूरी पर खड़े हुए। ये तो था समदूरस्थ। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे बेटा, निर्देशांक ज्यामिति। जब हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं और सवाल में ये कहा गया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, ये क्या है, एक्स अक्ष, इसके बीचों बीच में हमने कोई बिंदु P माना। क्या माना, बिंदु P। और यहाँ पे बिंदु है A, तो एक बिंदु क्या है, B। तो कहने का मतलब ये हुआ कि P और A की बीच की दूरी और P और B की बीच की दूरी मतलब PA बराबर PB, मतलब इसके बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी आपस में कैसी हो, बराबर हो। तो उसे हम क्या कहेंगे, समदूरस्थ कहेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो सवाल, वो कह रहा है एक्स अक्ष पर। बेटा, जिस अक्ष पर कहता है, इसने कहा, इसने क्या कहा, एक्स अक्ष पर। जब एक्स अक्ष पर कहा तो y बराबर तुरंत क्या कर दो, 0। और p के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, x, 0। क्योंकि जिसकी बात कर रहा है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जिसकी बात नहीं की गई, x की बात कर रहे तो y को क्या कर देंगे, 0। तो देखो हमको p के निर्देशांक मिल गए। यहाँ पे कोई निर्देशांक दिए थे नहीं, यहाँ पे a के निर्देशांक कितने दिए, 2, -5। b के निर्देशांक कितने दिए, -2,9। लेकिन p के निर्देशांक नहीं दिए थे ना, p के निर्देशांक लेकिन यहाँ पे बोल रखा है x अक्ष पर। x अक्ष पर मतलब x अक्ष की जगह x ही रहेगा और y के स्थान पे क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर वो कह दे, वो क्या कह दे, y अक्ष पर, y अक्ष पर, जब y अक्ष पर कहे x बराबर क्या हो जाएगा, 0। और p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, y। बात समझ में आ गई। p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, y। और कंडीशन क्या लग जाएगी, PA बराबर PB। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग सवाल हल कर लेते हैं। अब वो ये x का मान पूछ रहा है कि इस x का मान बताओ कि वो मान कौन सा है जिस पर बिंदु A और B समान दूरी पर स्थित हो। तो हम लोग इसको क्या कर लेते, हल कर लेते। ठीक, देखो देखो कौन से अक्ष पे कह रहा है बेटा, x अक्ष पे। इसको P माना, ये A है और ये B है। A के निर्देशांक 2, -5, B के निर्देशांक -2,9 और P के निर्देशांक x अक्ष पे x ज्यों का त्यों, y 0 हो जाएगा क्योंकि x अक्ष पे कह रहा है तो y 0। बात समझ में आएगी। इसको क्या मानेंगे, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x2, इसको y2। क्या होना चाहिए, समदूरस्थ, मतलब PA बराबर PB। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। तो PA बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, √2
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मान रख दो पी ए, मतलब पहले हमें दो को सॉल्व कर रहे हैं। पी ए इसके निर्देशांक x2 का मान कितना बेटा 2 और x1 का निर्देशांक कितना x, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 5 y1 0 होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना बेटा -2 पी के लिए x2 का मान कितना -2 और x1 का मान कितना -x, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर y2 का मान कितना 9 और y1 का मान कितना 0 होल स्क्वायर। इसको क्या कर दो ओपन कर दो। यहाँ पे देखो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस 25 इजिकल टू अंडर रूट यहाँ पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, और वर्ग क्यों किया क्योंकि अंडर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। जब अंडर रूट हट जाएगा तो अंडर रूट हटेगा कैसे, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अंडर रूट हटा तो क्या हो गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के कितने 25 बराबर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 81। इस 4 से ये 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा। कैसे कट गया सर, क्योंकि इस 4 को इस तरफ ले जाओगे चिन्ह बदल जाएगा, तो 4 में से 4 जाएगा क्या बचेगा कुछ नहीं। तो अगर बीच में बराबर है समान संख्या है तो वो क्या हो जाती कट जाती है। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसको देखो इस तरफ भेज दो माइनस के 4x ये है, इसका चिन्ह बदल जाएगा माइनस के 4x बराबर ये कितना बेटा 81 माइनस के कितने 25 माइनस कितने हो गए बेटा 8x, यहाँ पे कितना बचेगा 56। तो माइनस के 8x बराबर 56 बचे, x बराबर 56 अपॉन कितना -8 7 56 x बराबर -7, x बराबर क्या आ गया -7। तो p के निर्देशांक, तो p के निर्देशांक क्या बन गए -7,0, क्योंकि क्या माने थे p के निर्देशांक x, 0 और x का मान कितना निकला -7 और 0 है भी तो -7,0। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर वो x अक्ष पे कहे या y अक्ष पे कहे तो हम लोग समदूरस्थ वाला सवाल हल कर सकते। अब यहाँ पे वो ये भी कह सकता है कि कोई समदूरस्थ है, यहाँ पे कोई बिंदु गायब कर देगा और कहेगा इसका मान बताओ, तो हम लोग इसी प्रकार से उसको